हसन जब घर आता था तो इसी तरह इस्तकबाल करती थी उसका। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैडम। हाथ छोड़ो मेरा। क्या दे रही है? किस हक से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और तुमने किस हक से इस पर हाथ उठाया? बकवास बंद करो। बीवी है मेरी और आप बता दें इसको, जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब देगी है, जो मैं बोलूंगा वैसा करेगी है। और वो हसन जो है ना, उसके मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले ही। तुम अभी भी जोया से प्यार करते हो? तुम कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हसन। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ अब रहना चाहिए। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ वापस। ओके। क्या हुआ मंसूर? अम्मी मुझे ऑफिस जाना था और गाड़ी नहीं है। गाड़ी कहाँ गई है गाड़ी? किरण लेके गई और मैं गाड़ी के बगैर ऑफिस नहीं जा सकता। अरे भाई, माँ बेटे में क्या साजबाज हो रही है? कुछ नहीं आपा, मंसूर की गाड़ी किरण ले गई है, इसने ऑफिस जाना था। हाँ चली गई तो क्या हुआ? क्या इस घर की किसी चीज पे मेरी बेटी का कोई हक नहीं? हक तो पूरा है पप्पो, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था। अरे किसी जरूरी काम से ही गई होगी ना? लेकिन उससे बताकर तो जाना चाहिए था ना। मुझे बता कर गई है वो? मैं ही तो हूँ इस घर की बड़ी, और है ही कौन? लो आ गई वो। देखा, मैंने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फ्रूट्स काट के दे देना हाँ, मुझे जल्दी। ग्रोसरीज करने गई थी। मुझे ऑफिस जाना था, देर हो गई, गाड़ी चाहिए थी मुझे। ले लो चाबी, लड़की हो रहे हो। देखो फजीला, मेरी किरण इस घर की अकलौती बहू है। अब मेरी बेटी के लिए भी एक अलग गाड़ी होनी चाहिए भाई। हाँ मुझे ऑफिस के लिए पहले देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, अब तुम पर पैर जो आ गया है। आपा मुश्किल से जाकर तो बिजनेस सेटल हुआ है, अभी तो ऐसी बातें ना करें ना। करूंगी मैं ऐसी बातें? अरे अपनी बेटी के हक में मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? आपा खैर, आपकी बेटी को कुछ नहीं है, बड़े आराम से रह रही है वो, और वैसे भी हसन अच्छा खासा इसे जेब खर्च देता है। ऐसी कोई बात नहीं मुमानी जान, हसन के दिए हुए पैसों से मुश्किल से गुजारा होता है मेरा। एक हफ्ते में तो खत्म हो जाते हैं अम्मी। सुन लो, पता कुछ होता नहीं है इनको। नींद का खुमार अभी तक उतर गया होगा। तुमसे मतलब? चाय बना के लेकर आओ। किरण, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है। हसन किस चली गई। क्या हो गया? क्या क्यों शोर मचाया हुआ है? किरण, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही यार, मुझे मीटिंग में पहन ढूंढ के देती जानी हूँ, है। चुप रहो, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छी मुसीबत है। जल्दी किरण। वेट कर सकते हो क्या? पहले तो मेरी हर चीजें टाइम पर मिल जाया करती थी, अब कभी जूते गायब तो कभी शर्ट गायब। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरे पास अभी इन बातों का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे देर हो रही है, तो मैं काम करूं, मुझे कोई सा भी कलर दे दो, जाओ। मैंने तुम्हारे हर मतलब को समझती हूँ। कौन सी शर्ट पहनोगे मुझे बताओ। ये दे दो। समझ आ गई है मुझे तुमने क्या कहा है मुझे भी। तुम्हें जो समझना है समझो, बस इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। हसन मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज अभी नहीं किरण, बाद में। मुझे अभी तुमसे बात करनी है, आप मेरी बात सुन सकते हैं? अच्छा ठीक है, बोलो। मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। क्या? क्या मतलब क्या?
आपके पास अपनी गाड़ी है, मंसूर भाई के पास अपनी गाड़ी है, मुझे भी जरूरत है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, क्या मैं गाड़ी रख सकती हूँ? अच्छा, ओके। वॉलेट कहाँ है मेरा? इसमें आपका ऑफर लेटर है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जेंटलमैन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हाँ साशा, कहो। तुम ऑफिस में हो इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करती। हाँ कहो कहो। अब्बी ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परसों बुलाया। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके बाय। साशा, मुबारक हो कमाल भाई, अब आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनने वाले। नहीं, थैंक यू। वो तो ठीक है तैमूर, लेकिन एक बात पूछना चाहता था। जी पूछें। यार तुमने तो कहा था बहुत हैंडसम सैलरी है, ये तो सिर्फ 50,000 रुपए। कमाल भाई, ये फैसला मेरा नहीं, HR डिपार्टमेंट का होता है। हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है ना। और वैसे भी ये डिसीजन उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख के किया है। अच्छा, मैं तो कुछ और सोच रहा था। देखिए कमाल भाई, आपकी जॉब में प्रमोशन का बहुत चांस है, उसके साथ सैलरी भी बढ़ती रहेगी, इसलिए तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में फिट किया है। लेकिन मैं कमाल भाई, अब इंटर पास को कोई 5-6 लाख रुपए की जॉब ऑफर तो नहीं ना देता। मैं ऐसा करूंगा तो मुझ पे सवाल उठेंगे। एंड देयर आर अदर पीपल इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एंड आई एम आंसरेबल टू देम। और क्या, गाड़ी वगैरह? आपको जिस पोजीशन पर रखा गया है उसके लिए गाड़ी नहीं होती। आप ज्वाइन करके कंटिन्यू करें, आगे सब बेहतर होगा, ठीक है ना? माशाल्लाह, अरे आज तो मेरी बच्ची बड़ी ही पुरसुकून दिखाई दे रही है। जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिल जाएगी मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे किरण, मैंने तो ऐसी शोशा छोड़ा था और तुम खामाखा की टेंशन ले रही हो। क्यों ना लूं अम्मी मैं टेंशन? वो मंसूर हर चीज पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हसन इतनी मेहनत करता है, सारा काम हसन करता है, उसे मिलता क्या है? मुट्ठी भर पैसे। इसलिए वो इतनी मेहनत करता है क्या? जरा अपनी सास पे भी नजर रखो, सारा का सारा खर्चा उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। अरे तुम बीवी हो उसकी, अब हसन को ये सारा खर्चा तुम्हारे हाथ में देना चाहिए। आप बेफिक्र रहे, अब सबकी रस्सी खींच के रखूंगी मैं। ये लो बेटा चाय। वो आपने क्यों जहमत की, मैं खुद बना लेती। चलो कोई बात नहीं। वैसे सच पूछो तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बस जल्दी से कमाल की नौकरी हो जाए तो तुम घर बैठो आराम से। वो कहाँ बैठने देगा मुझे वो। नहीं नहीं, मैं समझाऊंगी उसे, मान जाएगा। कहाँ सुनता समझते आप। बेकार रिश्तेदार तुम्हारे यार, इतनी बेकार की नौकरी दी है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इससे अच्छा तो मैं खुद नौकरी ढूंढ लेता। मैंने पहले ही कहा था कमाल। मुझे क्या पता था यार। आप मुझे क्या देख रही हैं? चाय नहीं पिलाएंगी मुझे? बल्कि रूम में भेज दे, मैं रूम में जा रहा हूं। जोया, जूते उतारो। क्या?
तुम्हें एक बार में बात की समझ नहीं आती। जूते उतारो। गाड़ी भी लेके था आज तुम मेरी? तो मुझे टैक्सी करानी पड़ी कमाल। तो उससे इस बात का क्या ताल्लुक है? जूते उतारो। दूसरा मेरा बाप उतारेगा। थैंक यू। अब आपने जो ये बदतमीजी से जूते नीचे फेंके हैं ना, इसको तमीज से जाके शेल्फ पे रखें। और ये याद रखा कर, मैं रोज रोज नहीं बोलूंगा। थैंक यू। सुनो, वो ग्रे शर्ट क्या है मेरी? मुझे क्या पता? तो मुझे क्या पता क्या? ढूंढो जाके, मुझे कैसे पता होगा? हाँ जी, अच्छी लग रही है नहीं? बटन बंद करो। बटन बंद करो। मैडम, ये आपके माथे पे जो बल है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये नाजो अंदाज, ये नखरे जो है ना, ये वो पुराने वाले को शायद पसंद आते होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग टाइप का आदमी हूं। एहसास तो हो गया होगा तुम्हें अभी तक। हम ग्रेड 1 क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मार्केट में हमारी अच्छी रिप्यूट की भी यही वजह है। नो डाउट सर, इसीलिए हमारे स्टोर की पूरी चैन लिस्ट पर है, सिर्फ आप ही का माल तो बिकता है। थैंक यू सो मच। लेकिन व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जो ये कुछ हेलो, क्या हाल है? सॉरी यार तैमूर, कल मैं काफी बिजी था, उससे मिल नहीं पाया। क्या कर रहे हो उसे? आप प्लीज बाहर जाके बैठें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग तो रोज हो रही होती है, क्यों भाई, है ना? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप बाहर जाके बैठे, मैं आपको कॉल करता हूँ प्लीज। चल रहा है। So if the production cost is less than 30% of the quoted price, then there's no point going ahead with the sample. ओके सर। ठीक है ना? This shipment का तो कोई... जमाल साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, Mr. Kamal, I'm busy right now. So बिजी तो मैं भी हूँ सर। अगर आप बिजी हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त आपको मार्केट में होना चाहिए ना? जी जी, वहीं से आ रहा हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आगे मार्केट से? सारे मार्केटर्स तो आते ही शाम को। जी वो मैंने काम खत्म कर लिया। Behave yourself. Sorry. Mr. Kamal, focus on your work. Understand? Yes, sir. Good. देखें, consignment उसी वक्त जाएगा हेलो। हाँ जोई, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक। अभी कैसे हैं? सब ठीक है घर में? बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा जोई, कल ना तुम्हें शाम से पहले हमारी तरफ आना पड़ेगा।
क्यों, खैरियत? वो तैमूर के घर वाले आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। चलो, यानी अब तुम भी शादीशुदा होने वाली हो? देखो जोई, ये सब कुछ मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? आई विल बी देयर। ठीक है, फिर मिलते हैं, बी ऑन टाइम। ओके, बाय बाय। हेलो। तैमूर ने तुम्हें बताया कल वो रिश्ता लेके आ रहे हैं डेट फिक्स करने? हाँ, वो ऑफिस में काफी बिजी होता हूँ ना, इसलिए शायद भूल गया हूँ। चाय पिला दो। जूते भी उतार दो यार प्लीज। थैंक यू। Such an idiot guy. ऑफिस एटिकेट्स का कुछ पता ही नहीं उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन साथ साथ सीख जाएगा। तुम ख्वामख्वाह एम्बैरस हो रही थी। उसको बहुत सिंपल सी जॉब दी है। He's such an incompetent guy. Am I right? बंदा तो बहुत होशियार है। सारी होशियारी जुबान तक है उसकी। वैसे मुझे तैमूर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। आखिर उसके रिश्तेदार जो हैं। रिश्तेदार हर तरह के होते हैं। तुम्हारी इस लड़की से बात हुई? ओ हाँ, हमें कल जाना है साशा की तरफ, कल शाम। Really बेटा? This is the news? हाँ? तो फिर हम लोग चलते हैं कल? Done. यस डैड। और मायरा, कोई बहाना नहीं चलेगा इस दफा। यू हैव टू गो। ठीक है बेटा, फोन रख के खाना खाओ सही से। शाबाश। हसन, ये जल्दी से पी लो। ये क्या है? डरो नहीं, दूध है। खत्म करो प्लीज इसे जल्दी। किरण, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस वक्त दूध नहीं चाय पीता हूँ। तो आपको चाय ला देती हूँ बाबा, पहले दूध तो खत्म करें आप। और अगर ना पियूं तो? फिर मैं समझूंगी तुम मेरे नहीं हो। क्या? इतनी सी बात पर? इतनी सी बात पर। एक तो वैसे ही तुम मुझसे बदगुमान रहती हो। और ज्यादा हो जाऊंगी। ठीक है, हो जाओ। वाकई में? हाँ। हसन, तुम मेरी पूरी कायनात हो। लोगों के पास बहुत कुछ होता है जीने को, मैं तो बस तुम्हें देख के जीती हूँ। मुझसे मेरे जीने का हक तो ना छीनो तुम। अगर मैं तुमसे प्यार ना करती तो मैं तुमसे ना लड़ती और ना ही तुम्हारी परवाह करती। किरण, दिल की तख्ती साफ हो तो उस पर दूसरा नाम लिखा जा सकता है, लेकिन तुम तो रोज उसे खराब कर देती हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो साशा की शादी के लिए ना मैंने शॉर्ट नोटिस लीव ली है। अब भी आज वो कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, तो मैं सोच रही हूँ कि चलते हैं अब हम। और कमाल, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं साशा की मेहंदी स्पॉन्सर ना कर दूं। स्पॉन्सर? तुम स्पॉन्सर करोगी? क्यों भाई, तुम तो वैसे ही कम कमाती हो। देखो, घर में मेहंदी होगी, घर का फंक्शन होगा और कम ही लोग होंगे, और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं ये सब नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम्हारे अब्बा के पास है ना काफी जमा पूंजी। कमाल, कैसी बातें करते हो तुम? भाई की जगह हो उसके। अभी तो अब्बी के बेटे बने थे तुम। तो वो तो अब भी हूँ। कमाल, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे बस अपनी बहन की खुशी में शामिल होना है। अरे तो इसी खुशी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं ना भाई, लेकिन इसका ये मकसद थोड़ी है कि अपनी जेब से खर्च करे बंदा। कमाल, जो कुछ करूंगी मैं अपनी तनख्वाह से करूंगी, अपनी सैलरी से करूंगी। तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है?
जोया देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो सैलरी है ना वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो पूरी घर की है, पूरा घर चलता है उससे। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। वैसे जोया वो लोग तो शाम में आ रहे हैं ना तारीख तय करने, तो फिर हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो साली साहिबा की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जा रहे हैं। पप्पो साशा के लिए तो उसने मुझे कहा था मैं जल्दी आ जाऊं। हाँ सही तो कह रही है। अब जोया यहाँ आ गई तो बेचारी तो अकेली पड़ गई होगी। और जो मैंने बोला अभी वो चलो अभी तो चलो ना, चलें आ जाएं। पप्पो वो कमाल के ऑफिस से मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो उससे किसी काम से भेजना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा वो तो अभी तक सो रहा है। सो रहा है अभी तक? हसन मुझे बाहर लेकर जाना चाह रहा है। अच्छा कहाँ? पता नहीं, लेकिन अम्मी मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? मुझे डर इस बात का है कि जो लास्ट टाइम हुआ वो इस दफा ना हो। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। थैंक यू। आपकी जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही। आपको आपके मुताबिक सैलरी पैकेज मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। जब फर्स्ट सैलरी आएगी ना तुम्हें ट्रीट जरूर देंगे। मैं जरा एक मिनट। हेलो हाँ इमरान। हाँ नहीं मेरी बात हुई थी तो मुझे वो कह रहा था कि भाई आप कल तक अगर। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, वो अब दरवाजा लग गया था ऑफिस में जाते वक्त। दिखाओ मुझे। झूठ नहीं बोलना मुझसे। ये कमाल ने किया है ना? नहीं भाई दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, वो आने वाले होंगे। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जोई। झूठ नहीं बोल रही साशा, जाओ तैयार हो जाओ। वो जमाल साहब आपने अपने बेटे की शादी की कोई तारीख मुकर्रर की? भाई मुझे तो बस इसकी खुशी देखनी है जल्द से जल्द। तारीख आप सोच लें। हाँ मेरे ख्याल से अगले महीने की यही तारीख रख लेते हैं, महीना गुजरते पता भी नहीं चलेगा। क्या कहती हैं आप? जो मेरी बेटी की मर्जी। ठीक है भाई, इट्स फाइन विद अस। हाँ मुझे कोई इतराज नहीं है। आप क्यों, ठीक है ना जोया बेटी? जी अभी जैसे आपको ठीक लगे। कमाल मियाँ यार, सबका मुंह मीठा करवाइए आप। जी जी मैं लेकर आता हूँ। बस अब तो अल्लाह से दुआ है कि ये तारीख हम सब के लिए मुबारक साबित हो। इंशाल्लाह, आमीन। जोया आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। कमाल को लगता है कि मैं ऑफिस में बहुत मगरूर होता हूँ, लेकिन आपको मेरी पोजीशन समझनी चाहिए। मैं अगर आज उन्हें एंटरटेन करूँगा तो कल को मेरा हर राइडर आ खड़ा हो जाएगा। वो ये बात समझ नहीं रहे। मुझे लगता है आप ये बात उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकती हैं। उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कमाल जॉबलेस था और मैं सोचा वो बिजी हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया था नूर। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कोई एहसान नहीं किया जोया, ना तुम पर ना उस पर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और कमाल भाई का वहाँ मुंह क्यों बना हुआ है? तुम छोड़ो उसको। लेकिन किस बात पर मुंह बना हुआ है उनका? मुझे लगता है उन्होंने माइंड कर लिया। नहीं मैं सॉरी करता हूं। नहीं मैं उन्हें समझा लूंगी, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स फाइन, आई विल मैनेज। थैंक यू। ओके।
चलो जोया, मैं अभी और साशा को बाय तो कह दूं? तुम्हारी तरफ से हमने बाय कह दिया, चलो। क्या मतलब? बेटा खुदाफिज कहने में कितना टाइम लगता है, कह लेने दो। अभी मैं कह रहा हूँ ना, चलो, जरूरत नहीं है एक चीज की, चलो। चले। चलो शुक्र अल्लाह का, ये मामला भी तय हुआ। हाँ जी हाँ। ये मुझे बताओ, जोया मुझसे और हमसे और मेहमानों से मिले बगैर क्यों चली गई? वो बहुत जल्दी आ गई थी ना अभी, और फिर सुबह ऑफिस भी जाना है दोनों को, तो थक भी गई थी, इसलिए चली गई। अब तो आजकल तो कमाल ने भी काम शुरू कर दिया है ना। जी गुड गुड, माशाल्लाह। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी कई बार ये दिन पास आते आते दूर जाता रहा, ये तो है। लेकिन अब भी सबसे इम्पोर्टेंट दिन तो 1 महीने की दूरी पर है। 1 महीना पलक झपकते गुजर जाएगा तैमूर, ऐसा भी क्या है? काश एक दिन में गुजर जाए ये। पागल ना बनो। पागल? पागल तो तुम्हारी मोहब्बत ने बना रखा है मुझे। मोहब्बत अब नहीं होगी। क्या? ये कुछ दिन बाद होगी। और हमेशा रहेगी। खुदा करे ऐसे ही हो। अच्छा चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। आज नींद नहीं आ रही साशा, तुमसे लंबी बातें करने को दिल कर रहा। तो ऑफिस कौन जाएगा, काम कौन करेगा? ओ अरे हाँ यार, मेरी तो कल मीटिंग भी है। अब यही लिखा है मेरी किस्मत में, 1 महीना। बातें करने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन काम सबसे पहले। ठीक है। बस अम्मी, गाड़ी की फरमाइश इतनी बड़ी तो नहीं है, और वैसे भी पहली बार किरण ने मुझसे कुछ मांगा है। बेटा बात गाड़ी की नहीं है, हालात की है। हालात तो पहले से बेहतर है ना। देखिए, अगर मैं चाहता तो अपने अकाउंट से पे चेक निकाल कर किरण को गाड़ी लेकर दे सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आपके और मंसूर भाई के नोटिस में ही पहले बात आ जाए। वैसे तुमने अच्छा किया हमारे नोटिस में लाकर। यानी किसी को फिर कोई एतराज नहीं है। देखो बेटा, मंसूर की शादी भी करनी है, अब उसके लिए भी तो बहुत सारे अखराजात होंगे, कैसे पूरे करेंगे हम लोग? अरे फसीला, अभी तो लड़की देखी भी नहीं और ना ही पसंद की। अरे इसकी शादी तो अभी बहुत दूर की बात है। आपा, हम जल्दी शादी करना चाह रहे हैं और लड़की भी जल्दी देख लेंगे। अम्मी, अब मंसूर भाई की शादी की फिक्र मत करें, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? वैसे मैं सोच रहा था कि आज तक अम्मी ने भी ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। अरे वो तो मैंने भी नहीं की। बस बेटा, ये तो आजकल की लड़कियों के चोंचले हैं। और वैसे एक बात है, किरण इस घर की इकलौती बहू है। लेकिन आपा, इसे देखकर आने वाली भी तो मांगेगी। तो हो सकता है ना आने वाली अपने जहेज में गाड़ी ले आए। पूरी उम्मीद रखती हूँ मैं मंसूर भाई से, हाथ तो हल्का नहीं मारेंगे। तुम उसके जहेज तक भी पहुंच गई? लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। शाबाश बेटा, मुझे आज लगा कि मेरी तरबियत फेल नहीं हुई। उठो कमाल, कमाल प्लीज उठ जाओ, ऑफिस जाना है। उठो, ऑफिस जाना है। सोने तो मुझे नींद आ रही है। और ऑफिस कौन जाएगा? दौड़ में गया ऑफिस। कमाल, ऐसे नौकरियां नहीं होती, प्लीज उठ जाओ, उठो। अरे यार तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना ऑफिस। क्या हो गया? क्या हो गया? उठ नहीं रहा, ऑफिस नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है इसका आज ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं है। वो होता कब है मूड? ओहो खुदा का वास्ता, आप लोग अपनी कॉन्फ्रेंस बाहर जाके करें यार, सोने दे मुझे। अच्छा, आपने नौकरी क्यों ली है?
उसने एक बार मना कर दिया है ना तो वो नहीं जाएगा। तुम अपनी ऑफिस की तैयारी करो और जाओ। पता है ना कितना जिद्दी, एक बात पे अड़ जाए तो फिर अड़ ही जाता है। अब ये ना हो कि ऑफिस जाता हुआ ना ऑफिस भी ना जाए। तो बेटा तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारी भी तो नौकरी का सवाल है ना। ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। जान? हाँ जान, बल्कि इससे भी बढ़कर। अच्छा किरण, मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? यही तो सरप्राइज है। बस तुम्हारा सरप्राइज लास्ट टाइम की तरह ना हो। पहले जैसा? तुम भूली नहीं अभी तक? भूल गई हूँ, इसलिए तो जान कहती हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, मैं ऑफिस से काम खत्म करके 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। See you. क्या बात है किरण, जो इतना मुस्कुरा रही हो? अरे कोई खुशी की बात है तो मुझे भी बता दो। खुशी की बात भी है और नहीं भी। क्या मतलब? हसन मुझे बाहर लेकर जाना चाह रहा है। अच्छा, कहाँ? पता नहीं, लेकिन अम्मी मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? मुझे डर इस बात का है कि जो लास्ट टाइम हुआ वो इस दफा ना हो। अरे किरण भूल जाओ ना उस बात को, अभी तक दिल में लेके बैठी हुई हो सकता है तुम्हें कहीं सैर करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। नहीं घूमना मुझे कहीं भी। अच्छा देखो, आता ही होगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर कोई मदद चाहिए तो मैं करा देती हूँ। नहीं, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कमाल का इमीडिएट बॉस बोल रहा हूँ। आप मिसेस कमाल है ना? जी। कमाल कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आया। हमें इसे मुल्तान भिजवाना है, इसकी टिकट बुक करवानी है, लेकिन वो आज गायब है। देखिए इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर जाके देखती हूँ इस बारे में। ओके मिसेस कमाल, ये बहुत अर्जेंट मैटर है। अगर आज वो नहीं गया तो जमाल साहब नाराज हो जाएंगे। जी ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ जोया बेटा बोलो। पप्पू, वो कमाल के ऑफिस से मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो उससे किसी काम से भेजना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा वो तो अभी तक सो रहा है। सो रहा है अभी तक? आप प्लीज उसे उठा दें। अच्छा बेटा मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कितना गुस्सा करता है वो। मैं तो ये कह रही हूँ, पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है। अल्लाह अल्लाह करके तो इतनी अच्छी नौकरी मिली है इसको। अच्छा ठीक है, आप रहने दें, मैं खुद उसे काम डाउन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम कब आई? तुम्हारी वजह से जल्दी आई हूँ ऑफिस से, फोन पे फोन आ रहे थे। मुझे नहीं जाना मुल्तान। 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ, कौन जाएगा? पागल हूँ क्या मैं? तो मत जाओ, मेरे पर एहसान कर रहे हो। वो मेरे नहीं तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम बात करो उनसे, समझी? देखो कमाल, मुझे तुमसे नौकरी कराने का कोई शौक नहीं था, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। मुझे क्या पता था कि वो नौकरी देने के बजाय बेवकूफ बनाएंगे। तैमूर की कॉल आ रही है,
बात करो उससे, चलो। अरे मैं क्यों बात करूं, तुम बात करो, तुम्हारे रिश्तेदार है, और जो मैं कहूं वो कहना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जोया, कमाल कहाँ गायब है? डैड मुझ पे नाराज हो रहे हैं, उसे आज मुल्तान भेजना था। वो तैमूर अपनी अम्मी के साथ कमाल गए हैं। उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है असल में आज, तो वो हॉस्पिटल हैं इस वक्त, इसीलिए शायद फ़ोन नहीं उठा रहे। वो तो ठीक है यार, लेकिन उसे एटलीस्ट कॉल करके बताना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। असल में उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, फ़ोन बहुत पुराना है ना उसका। ओह, तो ये बात है। एनीहाउ उसे बोलना कि कल ऑफिस जरूर आए, आज का दिन तो निकल ही गया। ठीक है, मैं उसे कह दूंगी, वो जैसे ही आता है मैं उसे बता दूंगी। थैंक यू। ओके, सी यू, बाय। थैंक यू, ये तुमने अच्छी बीवी वाला काम किया है। अच्छी बीवियां झूठ नहीं बोलती कमाल। तुमने कब बोला? मैंने बुलवाया जबरदस्ती। देखो, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट ना करना मैं तुम्हारे लिए ये सब कर। तुम पहली बार और आखिरी बार के चक्कर में मत ही पड़ो तो ज्यादा बेहतर है। गिनती मैं ही कर लूंगा। इससे बेहतर है आप कल जाएं और रिजाइन दे दें। तुम्हारी इन गिनतियों के चक्कर में ना मेरी नौकरी चली जाएगी। आपको कैसे पता चला? बात कर लेना ना। ठीक है। अरे हसन बेटा। हसन कौन? चलो, शिप, ये क्या है? खुद देख लो। ये तो कार के पेपर्स हैं। गाड़ी कहाँ पे है? भाई बैंक का पूरा प्रोसेस है, गाड़ी भी आ जाएगी। अम्मी देखिए, मेरी गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, अपनी पहली गाड़ी को। कैसे सेलिब्रेट करनी है? मुझे लगता है हम सबको डिनर पे जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। हसन, मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन की ईमेल की है, चेक कर लेना। लेकिन अभी तो हम डिनर पे जा रहे हैं, आप भी चलें? मेरी पहली गाड़ी की सेलिब्रेशन। मुबारक हो। नहीं, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं बिजी हूँ। आप खुश नहीं लग रहे मुझे। नहीं, बस मैं अपने भाई का मजीद खर्चा नहीं करवाना चाहता। ईमेल चेक कर लेना टाइम मिले तो। ठीक, हम दोनों चलते हैं या गुप्पो आप भी चलें? नहीं, हम दोनों चलते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ।